नारायण गुरु जन्म 1854, परिनिर्माण 1928, 20 अगस्त 2023, जयंती विशेष। क्रेडिट चंद्रभान पाल, फेसबुक वाल से। आज भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल, जहां सिर्फ महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर की तुलना में कहीं अधिक है। जहां शिशुओं की मृत्यु दर भारत के और राज्यों की तुलना में सबसे कम है और महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। वहां घृणित जाति व्यवस्था प्रचलित थी और इसी ऊंच नीच की भावना तथा सामाजिक कुरीतियां प्रचलन में होने के कारण शूद्र, अतिशूद्र जाति के लोगों के साथ क्रूर अमानवीय व्यवहार होते थे। ऐसे समय में वहां नारायण गुरु जैसे संत और समाज सुधारक का जन्म होता है, जिन्होंने केरल को ऐसे घृणित सामाजिक कुरीतियों से निकालने में बहुत बड़ा योगदान दिया। नारायण गुरु ने मानव की एक जात, एक धर्म और एक ही ईश्वर है, अर्थात सभी जन बराबर हैं, सिद्धांत का प्रसार किया। नारायण गुरु भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। उनका जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के कुछ किलोमीटर की दूरी पर 20 अगस्त 1854 को एक छोटे से गांव में हुआ था। नारायण गुरु स्वयं शूद्र, ओबीसी जाति के होने के कारण वे इस समुदाय के दुख दर्द को भली भांति समझते थे। शिक्षा के प्रति उनका बहुत लगाव था और वो मानते थे कि मेरा इस देश के शूद्र, अतिशूद्र लोगों से इतना ही कहना है कि वे कष्ट उठाकर भी शिक्षा ग्रहण करें। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से लड़ने की ताकत भी हमें शिक्षा और ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। नारायण गुरु ने मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों के बदले दर्पण लगवाने को कहा। उनका विश्वास था कि मनुष्य स्वयं परमात्मा है और मानव मात्र की सेवा करके ही देवत्व को प्राप्त किया जा सकता है। नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का गठन किया, जिसने मंदिरों में अतिशूद्रों के प्रवेश अधिकार को लेकर आंदोलन शुरू किया। एक बार महात्मा गांधी वैकोम सत्याग्रह संबंध में नारायण गुरु से मिलने शिवगिरी आए। दोनों के बीच बहुत लंबी बातचीत हुई। उन्होंने पूछा कि क्या हिंदू धर्म में विभिन्न जातियों का होना प्रकृति के नियमानुसार नहीं है। महात्मा गांधी ने इसकी पुष्टि के लिए एक पेड़ के छोटे और बड़े पत्ते का उदाहरण दिया। नारायण गुरु ने वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत विभिन्न जातियों को अस्वीकार किया और उन्होंने कहा कि पेड़ के छोटे या बड़े पत्तों में एक ही रस होता है, अर्थात ब्रह्म एक है, एक ही जाति है। नारायण गुरु से मिलने के बाद महात्मा गांधी ने लिखा, अति सुंदर ट्रावनकोर रियासत का भ्रमण और आदरणीय श्री नारायण गुरु से मुलाकात मेरे जीवन की अति सौभाग्यशाली घटनाओं में से एक है। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने नारायण गुरु के बारे में कहा था कि मैंने विश्व के विभिन्न स्थानों की यात्रा की है। इन यात्रा के दौरान मुझे अनेक संतों और विद्वानों के दर्शन करने का अवसर मिला है, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मुझे अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो केरल के स्वामी श्री नारायण गुरु से आध्यात्मिक रूप से अधिक महान हो अथवा आध्यात्मिक उपलब्धियों में उनके समकक्ष भी हो। नारायण गुरु ने अपने कार्यक्रमों और उपदेशों से केरल की शूद्र, अतिशूद्र वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा की। इन्हीं के प्रयत्नों से केरल में अतिशूद्र जातियों के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए गए और कुछ समय बाद कानून भी पारित कर दिया गया। श्री नारायण गुरु फरवरी 1928 में अचानक अस्वस्थ हो गए। इनको अपने अंतिम समय का आभास हो गया था और 20 सितंबर 1928 को 72 वर्ष की आयु में वे महासमाधि में लीन हो गए। क्रेडिट चंद्रभान पाल।